तो अभी टेट से संबंधित एक बड़ा आदेश हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने निकाला हुआ है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्री, जिसमें शिक्षा मंत्री भी जिसे कह सकते हैं, इनकी शिक्षा मंत्रालय ही इसी के अंतर्गत आता है। तो एक स्टूडेंट्स के लिए, जो टीचर्स स्टूडेंट हैं, इनकी टीचर की तैयारी कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट हैं, उनके लिए खुशखबरी हो सकती है। तो देखते हैं क्या नई दिल्ली से कल खबर निकल के आई है। तो यहाँ से निकली है, कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार ने छात्रों को एक और बड़ी राहत दी है। इसके तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के प्रमाण पत्र की वैधता अब आजीवन रहेगी, यानी कि एक बार इस पात्रता को हासिल कर लेने के बाद छात्र जीवन भर शिक्षक की नौकरी के लिए पात्र रहेगा। अब तक टीईटी के प्रमाण पत्र की वैधता सिर्फ 7 वर्षों की थी। इसके बाद छात्र को पात्रता के लिए फिर से परीक्षा देनी होती थी। और साथ ही साथ शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की एक इस सिलसिले में सिफारिश को मंजूरी दे दी। NCTE ने पिछले साल अक्टूबर में अपने बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया था कि साथ ही प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मंत्रालय को भेजा था। मंत्रालय ने इस बीच सभी राज्यों से चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी है। साथ ही वर्ष 2000, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वर्ष 2011 से इसे लागू करने का निर्देश है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर फैसले को शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए लाभदायी बताया है। जिन छात्रों की इस समयावधि में पात्रता खत्म हो गई है, उन्हें नए सिरे से पात्रता के प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। संबंधित खबर ये आप ट्विटर से भी यहाँ से देख सकते हैं, इनका जो ट्विटर है। तो यहाँ पर सबसे मेन जो खबर है वो यही है कि 2011 से इसे लागू करने का निर्देश है। अब ये होता क्या है, स्टेट लेवल्स पर क्या होता है, क्या जानकारी मिलेगी, ये हम लोग देखते रहेंगे। अब इनके ट्वीट देख लेते हैं कि यहाँ इन्होंने ट्विटर पर क्या लिखा है। तो यहाँ पर ट्विटर पर हम आ गए हैं और ट्विटर पर यहाँ पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 7 years टू लाइफ टाइम विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 2011। यहाँ पर लिखा है, यहाँ भी लिखा हुआ है उन्होंने कि 2011 से इसे लागू किया गया है। 2011 से इसे इफेक्टेड माना जाएगा। ये तो वन था। अब एक और ट्वीट किया था उन्होंने, उसको भी देख लेते हैं। तो दूसरा ट्वीट है मेरे सामने और ये ट्वीट आप देख पा रहे होंगे। यहाँ लिखा है, respective state governments UTS to take necessary actions to revalidate, या तो रिवैलिडेट उनकी की जाए या फिर इशू रिफ्रेश, यानी कि दोबारा से दूसरे सर्टिफिकेट इशू किए जाएं, फ्रेश सर्टिफिकेट्स टू कैंडिडेट्स हुज पीरियड ऑफ 7 years elapsed already. This is a positive step in increasing the employment opportunity in the teaching field. तो इस प्रकार से ये दो ट्वीट हमने देखे। तो इन्होंने ये गवर्नमेंट्स, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब उनके लिए कहा है कि इनको जो 7 साल की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, या तो उनकी वैलिडिटी पीरियड को बढ़ाया जाए या फिर दोबारा से नए सर्टिफिकेट इशू किए जाएं। इसके बाद में अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पर। तो यहाँ पर एक हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है यूपी टीईटी 2020 का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य नहीं, जानिए क्यों और कैसे और कौन ले सकता है वैधता पर फैसला। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2020 का जो टेट इनकी आना था वो काफ़ी कोरोना के कारण लेट होता चला गया। आवेदन लेने की तैयारी बनी रही लेकिन आवेदन नहीं लिए जा चुके। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को जो प्रमाण पत्र मिलेगा वह फिलहाल आजीवन मान्य नहीं होगा। वजह, परीक्षा संस्था ने इसका प्रस्ताव 2020 में ही तब भेजा था जब NCTE ने इसका प्राविधान लागू नहीं किया था। उसके बाद से कई बार प्रस्ताव भेजा गया लेकिन परीक्षा व प्रमाण पत्र की शर्तों में बदलाव नहीं हुआ। यह जरूर है कि अब शासन चाहे तो NCERT से प्रस्ताव लेकर यह प्राविधान कर सकता है, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसके अनुपालन का जिम्मा राज्यों पर छोड़ा है। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि राज्य चाहें तो इसको मान सकते और नहीं भी मान सकते, क्योंकि इसका जिम्मा पूरा राज्यों पर साफ इसमें लिखा हुआ है। और इसके बाद में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए दावेदारों को राज्य या केंद्र सरकार की ओर से कराई जाने वाली पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार यह इम्तिहान वर्ष में एक बार जबकि केंद्र सरकार 2 बार कराती है। प्रदेश सरकार शिक्षक पात्रता
कराने को मंजूरी दे चुकी है। पहले 11 मई को विज्ञापन जारी करके 18 मई से आवेदन लिए जाने थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण उसे स्थगित कर दिया गया। अब परीक्षा संस्थान ने फिर शासन को प्रस्ताव भेजा है। अनुमति मिलने पर प्रक्रिया शुरू होगी। इस परीक्षा के नियम जो भी हैं वो आपके राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCET तय करता है। 29 सितंबर 2020 को NCET ने 50वीं आम सभा में TET का प्रमाण पत्र आजीवन वैध करने का प्रस्ताव पारित किया। NCET की ओर से 13 अक्टूबर को जारी मिनट्स में कहा गया कि आगे से होने वाले CTET जो होंगे उनकी वैधता आजीवन रहेगी। ज्ञात हो कि पहले CTET प्रमाण पत्र 7 वर्ष के लिए मान्य करता था। अब 2011 से अब तक के सभी प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य किया जा रहा है। इससे प्रदेश के बेरोजगार युवा भी इस नियम को लागू करने की उम्मीद संजोए हैं, क्योंकि इस निर्णय का उन्हें सबसे अधिक लाभ होगा। इसके लिए अब परीक्षा संस्था को प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि शासन की पहल पर NCERT भी इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है। ज्ञात हो कि UP TET का प्रमाण पत्र अभी 5 वर्ष के लिए मान्य है। तो यहाँ से जो स्पष्ट तौर पर यदि हम कहें जो निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि अभी केंद्र सरकार के मंत्री, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने ये शासनादेश जारी किया है। और ये शासनादेश विशेष तौर से सभी के लिए, चाहे वो राज्य हों, चाहे वो केंद्र शासित राज्य हों या फिर सेंट्रल के NCET के लिए हो, टेट हो या CTET हो, सभी के लिए है। लेकिन उन्होंने फिर ये भी लिखा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके ऊपर ये मामला डाल दिया गया है कि ये उसको मानने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा, ये वो माने। लेकिन ये एक उनसे रिक्वेस्ट भेजी एक तरीके से, यदि हम कहें कि इसको फॉलो करें और इसको जल्द से जल्द काम पूर्ण करें। तो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर अपने स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है ये तो समय बताएगा। तो लेकिन फ़िलहाल जो न्यूज़ है उस हिसाब से लगता है, जो पुराना यदि शासनादेश देखा जाए 2020 का UP TET वाला, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होगा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर जो आदेश जारी किया गया है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को बस मात्र पहल करनी है और केवल पहल करने पर ही सभी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम हो जाएगी। और तो यहाँ से सभी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जिनका जो टीचर के भर्ती के लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं और उसके लिए कार्य भी कर रहे हैं, वो चाह भी रहे हैं कि वो टीचर भर्ती टेट न निकलने के कारण दे नहीं पाए हैं तो वो दे सकें। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा मौका, सुनहरा मौका रहेगा यदि ऐसा हो जाता है। अब देखते हैं ये कब तक ये लागू होता है, इसके लिए स्टेट लेवल पर कब तक ये आदेश आता है। और जैसे ही आदेश स्टेट लेवल का आएगा, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये खबर पक्की मजबूत जहाँ से मिलेगी वो लेकर के आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें, जिससे कि उनको इस चीज़ की जानकारी हो सके।